हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों मेरे इस नॉवल चैनल पर। ये नॉवल केवल मनोरंजन के लिए। इस नॉवल पर सभी नाम, पत्रों, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं, लेखक की कल्पनाएं हैं, तो कृपया इसे आप दिल पे न ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पवित्र रक्त कवच सेक्रेड ब्लड आर्मोर। हेन सेन अपने कमरे में वापस आया, आग जलाई और एक बर्तन में काले भृंग ब्लैक बीटल के पंजों और कवच को उबालना शुरू कर दिया। बिना औजारों और तकनीकी जानकारी के वह कवच को संसाधित करने और जीनो एसेंस निकालने के लिए केवल सबसे आदिम तरीकों का ही उपयोग कर सकता था। एक पवित्र रक्त प्राणी के कवच को पकने में 1 या 2 घंटे से अधिक का समय लगता, इसलिए हेन सेन ने ढक्कन ढक दिया और करीब से देखने के लिए काले क्रिस्टल को बाहर निकाला। अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। अचानक हेन सेन की नजर अपने कमरे के कोने में पिंजरे में बंद एक बिल्ली के आकार के हरे शल्क वाले जीव ग्रीन स्केल्ड बीस्ट पर पड़ी और उसे एक विचार आया। काले भृंगों की तरह यह हराशल्क वाला जीव भी एक साधारण प्राणी था। हेन सेन अक्सर इनका शिकार करता था और अपने जीनो पॉइंट्स बढ़ाने के लिए उन्हें पकाकर खाता था। लेकिन बाद में इन जीवों से उसके जीनो पॉइंट्स बढ़ना बंद हो गए, इसलिए हेन सेन ने आखिरी जीव को नहीं खाया और उसके बारे में भूल गया। आश्चर्य की बात थी कि वह अब भी जीवित था। उसने पिंजरे से मरणासन्न अधमरे जीव को निकाला, एक पल के लिए हिचकिचाया और काले क्रिस्टल को उस जीव को खिलाने ही वाला था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब क्रिस्टल को देखते ही उस मरते हुए जीव ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर अपनी जीभ बाहर निकाली, काले क्रिस्टल को लपेटा और पूरा निगल लिया। इस काले क्रिस्टल में वाकई कुछ जादुई है। हेन सेन दंग रह गया और उसने देखा कि क्रिस्टल निगलने के बाद वह जीव काफी जीवंत लग रहा था। उसके चारों पंजे खरोंच रहे थे और सिर हेन सेन के हाथ को काटने के लिए हिल रहा था, जो उसकी गर्दन पर था। हेन सेन ने उसे वापस पिंजरे में फेंक दिया और ध्यान से देखने लगा। वह जीव जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, पूरी तरह से ऊर्जा से भर गया था और पिंजरे में वैसे ही छटपटा रहा था जैसे पकड़े जाने के पहले दिन था। हेन सेन पिंजरे के सामने बैठ गया और उसकी हरकतों को देखने लगा। उसने एक अनुमान लगाया था, और अगर वह सही निकला तो शायद उसे कुछ अविश्वसनीय मिल गया था, एक पवित्र रक्त प्राणी से भी अधिक रोमांचक। लेकिन हेन सेन को डर था कि कहीं वह गलत न हो, इसलिए वह बस बेसब्री से उस जीव को घूरता रहा, उस बदलाव की उम्मीद में जिसकी वह कामना कर रहा था। हेन सेन इतनी तन्मयता से घूर रहा था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह भूखा है, जब तक कि उसे बर्तन से हड्डियों के शोरबे की खुशबू नहीं आई। समय देखा तो पता चला कि लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। बर्तन में काले भृंग के कवच को देखने के लिए वह उठा तो देखा कि कवच का सुनहरा रंग निकल चुका था और शोरबा सुनहरा हो गया था। इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि भूखे युवक के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही वह एक कटोरा सूप निकालने वाला था, अचानक उसे पिंजरे से लोहा टूटने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा और देखा कि हरे शल्क वाले जीव ने पिंजरे की एक लोहे की छड़ को काट दिया था और अपना सिर बाहर निकाल लिया था। उसके हल्के हरे रंग के शल्क अब पूरी तरह से गहरे हरे रंग में बदल चुके थे। उसके दांत नुकीले हो गए थे और चारों पंजों के सिरे लोहे के हुक जैसे थे। वह जीव पिंजरे से बाहर आने ही वाला था। हेन सेन खुशी से झूम उठा और अपनी कमर से खंजर निकाल लिया। वह पिंजरे की ओर लपका और खंजर को जीव के निचले पेट में घोंप दिया। खंजर घुमाते ही जीव ने संघर्ष करना बंद कर दिया। आदिम प्राणी प्रिमिटिव क्रीचर हरेशल्क वाले जीव को मारा गया। कोई बीस्ट सोल प्राप्त नहीं हुई। 0 से 10 अंक बेतरतीब ढंग से प्राप्त करने के लिए मांस का सेवन करें। हेन सेन के दिमाग में वह अजीब सी आवाज गूंजी और वह स्तब्ध रह गया। आदिम हराशल्क वाला जीव, आदिम प्राणी।
तो यह क्रिस्टल वास्तव में इन प्राणियों को विकसित इवॉल्व कर सकता है। हेन सेन खुशी से सराबोर था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसी प्रतिक्रिया दे। काफी देर बाद उसने खंजर से उस जीव को चीरा और कबूतर के अंडे जितना बड़ा क्रिस्टल बाहर निकाला। खून की परवाह किए बिना उसने क्रिस्टल को चूमा और फिर उसे पोंछकर साफ किया। उसे किसी महान खजाने की तरह अपने हाथों में थाम लिया। वह क्रिस्टल ही कारण था कि काला भृंग एक पवित्र रक्त प्राणी बन गया था। अगर यह जीव विकसित होता रहता तो क्या यह भी एक पवित्र रक्त प्राणी बन सकता था? हेन सेन ने ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं की क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत था। क्रिस्टल को पकड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जीभ काटी ताकि दर्द से यह जान सके कि यह वाकई कोई सपना नहीं है। काफी देर तक उत्साहित रहने के बाद हेन सेन ने सावधानी से क्रिस्टल को रख दिया, शोरबा गटक लिया और एक और पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त किया, जिससे उसकी कुल संख्या 8 हो गई। उचित उपकरणों के अभाव में उसका आदिम तरीका कवच से सारा जीनो एसेंस नहीं निकाल सका, लेकिन यह इतना अच्छा था कि उसे एक पवित्र जीनो पॉइंट मिल गया। हेन सेन को याद आया कि उसे सुनहरा भृंग मारने पर एक पवित्र रक्त बीस्ट सोल मिली थी और उसने तुरंत अपनी प्रोफाइल जांची। हेन सेन विकसित नहीं, नॉट इवोल्व्ड। स्थिति कोई नहीं। जीवनकाल 200 वर्ष। विकास की आवश्यकता 100 जीनो पॉइंट्स। प्राप्त जीनो पॉइंट्स 79 जीनो पॉइंट्स, 8 पवित्र जीनो पॉइंट्स। प्राप्त बीस्ट सोल। पवित्र रक्त काला भृंग, सेक्रेड ब्लड ब्लैक बीटल। प्रकार कवच आर्मोर। पवित्र रक्त काले भृंग का कवच कैसा दिखेगा? इससे पहले कि हेन सेन अपनी बात पूरी करता, शून्य से एक सुनहरी परछाई निकली जो बिल्कुल उसी सुनहरे भृंग जैसी दिख रही थी। वह सुनहरा भृंग हेन सेन की छाती की ओर उड़ा, सुनहरे तरल में बदल गया और उसके पूरे शरीर को ढकने लगा। पलक झपकते ही हेन सेन का पूरा शरीर बालों समेत उसमें लिपट गया। वह सुव्यवस्थित सुनहरा कवच शक्ति और प्रभाव से भरा था। उसने उसके शरीर को ऐसे ढक लिया था जैसे वह मध्यकालीन गोथिक कवच हो। यह कला के एक नमूने जैसा लग रहा था। पूरा कवच शक्ति और गति से भरपूर महसूस हो रहा था, जिससे हेन सेन सुडौल और राजसी लग रहा था, मानो उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भरा हो। धात्विक चमक के साथ वह कवच भव्य था और उसकी बनावट ठोस थी। पहली नजर में यह गोल्डन सैंड्स द्वारा पहने जाने वाले सुनहरे कपड़ों जैसा लग रहा था। अंतर यह था कि यह कवच सिर और शरीर को पूरी तरह से ढकता था। जोड़ों के बीच केवल कुछ ही अंतराल थे, बिल्कुल उस भृंग की तरह जो इस कवच की एकमात्र कमजोरी थी। हेन सेन कवच पहनकर इधर उधर घूमा और उसे भारीपन या अनाड़ीपन का कोई एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर थोड़ा हल्का और ऊर्जा से भर गया है। वाकई यह एक पवित्र रक्त बीस्ट सोल का कवच है। यह उन आदिम कवचों से कहीं अधिक भव्य है जिन्हें मैंने अक्सर स्टील आर्मर शेल्टर में देखा है। हेन सेन बेहद खुश था। वह उन लोगों से ईर्ष्या करता था जिनके पास आदिम बीस्ट सोल के कवच थे और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके पास पवित्र रक्त बीस्ट सोल का कवच होगा।